आज नक्शा पैमाना का हमारा दूसरा क्लास है। आज हम लोग फीट गुनिया से किसी भी नक्शा को एक प्लॉट का नाप कर इसका सही सही रकबा निकालने सीखेंगे और साथ ही में अभी अनेक वीडियो फीट गुनिया के अनुसार नक्शा नापने का कार्य चलेगा। चलिए अभी हम लोग सीधे नक्शा की ओर चलते हैं, देखते हैं कि फीट गुनिया से हम लोग किस तरह से नापी करते हैं। जो आप नक्शा देख रहे हैं ये हमारे 16 इंच बराबर 1 मील के अनुसार पैमाने के अनुसार बना है। और जो हमारे पास ये फीट गुनिया औजार है देख सकते हैं ये भी 16 इंच बराबर 1 मील के अनुसार ही बना हुआ है। और इस औजार से हम लोग 16 इंच बराबर 1 मील के अनुसार का जो हमारे पास नक्शा है, इस नक्शा का हम किसी एक प्लॉट का सही सही रकबा निकालने सीखेंगे। अभी हम लोग केवल रकबा निकालने सीखेंगे। अगर हम पूरी तरह से रकबा निकालने सही से सीख गए, इसके बाद हम इसको 2 से 3 भाई में बंटवारा करना भी सीखेंगे। फिलहाल अभी हम एक प्लॉट का रकबा निकालने सीखते हैं। चलिए नक्शा की ओर चलते हैं। हम लोग कौन सा प्लॉट का रकबा निकालने सीखे? अभी हम लोग सीधा सीधा प्लॉट का रकबा निकालने सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग टेढ़ा मेढ़ा किसी भी प्लॉट का रकबा निकालने आसानी से सीखेंगे। फिलहाल हम लोग देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है 408, जो 408 प्लॉट है इसका हम लोग रकबा निकालने सीखते हैं। ये हमारी जो फीट गुनिया है, एक छोटा सा खंड आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा खंड जो बीच में स्पेस है ये 10 फीट के फीट है। अगर हम इस छोटा से लेकर वहाँ तक चले, हमको ज़मीन पर 10 फीट चलना होगा। हम लोग नक्शा पर एक खंड चलेंगे तो ज़मीन पर हम लोग 10 फीट के अनुसार चलेंगे। चलिए हम लोग नाप लेते हैं किसी प्लॉट का। हम लोग कौन सा प्लॉट नापते हैं? हम लोग 408 प्लॉट का नापी कर रहे हैं। 408 प्लॉट कहाँ पे है? वहाँ देखिए, हाँ 408 प्लॉट का हम लोग नापी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक रफ पेज पर लिख लेते हैं 408 प्लॉट। हम लोग रफ पेज पर लिख लिए। हम लोग फीट गुनिया के अनुसार नापी कर रहे हैं, तब फीट गुनिया लिख लिए। प्लॉट नंबर लिख लिए। प्लॉट नंबर लिखने के बाद हम लोग एक प्लॉट बना लिए। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और आपके दाएं साइड पूर्व होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। इस प्लॉट को हम लोग बना लिए। प्लॉट को बनाने के बाद जो भी हम लोग नापी करेंगे इसमें हम लोग मान दर्शा देंगे। दर्शाने के बाद हम लोग फिर कैलकुलेशन करेंगे। चलिए हम लोग नक्शा पर फीट गुनिया से नापी करते हैं। हम लोग फीट गुनिया को अच्छी तरह से बैठा लिए। अब इसको हम लोग दूरी देखते हैं कि हमारा कितना है। चलिए आपको हम प्रयास कर रहे हैं जूम करके दिखाने का। देख सकते हैं आपके पास कितना हो रहा है। ये बड़ा सा जो खंड दिखाई दे रहा है ये 50 फीट का है। तो कितना खंड के बाद है? 1 2 3, तो 50 माने 150 खंड हुआ। 150 खंड के बाद एक खंड और है 160। और देखिए 2 खंड के दोनों बीचे बीच आपको दिखाई दे रहा होगा कितना? 5 फीट होता है। 160 और 5 कितना हुआ? 165। 1 2 3 150 60 और 65 माने 165 कड़ी। हमारे पास कितना हो गया? 165 कड़ी। उत्तर में 165 हो गया। हम लोग उत्तर में नापी कर लिए 165 कड़ी। अब दक्षिण में नापी करते हैं तो हम लोग कितना आता है। दक्षिण में ये हमारा साइड है, इसको नापी कर लेते हैं। चलिए इसको हम बैठाने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास कितना आया दक्षिण वाला। आप देख सकते हैं टोटली हमारे पास 160 आया। तो हम लोग दक्षिण लिख लेते हैं कितना? 160। दक्षिण साइड हमारा कितना आया? 160। तो 160 लिख लिए हम लोग। अब हम लोग पूरब की ओर देखेंगे।
चलिए हम नक्शा जो गुनिया है हम लोग सही से बारीकी से बैठाएंगे, क्योंकि हम लोग नापी करने के बाद बारीकी से नहीं बैठाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका क्षेत्रफल में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग बारीकी से ध्यान देते हुए अब हम लोग बैठा लिए। आपको हम फिर से दिखाई दे रहे जूम करके, देखिए हमारे पास कितना आया, एक दो खंड के बाद कितना, दूसरा पर चला गया। दो खंड के बाद हमारे पास कितना, दूसरा पर है तब 100 100 दूसरा के बीच जा रहा है। आपको हल्का सा आगे है तो मैंने मेरा 3 फीट, तो कितना हुआ 100 दो खंड 120 123 फीट। पूरब साइड हमारा कितना हुआ, पूरब साइड 123 फीट। जब पूरब साइड 123 फीट हुआ तब हम लोग पश्चिम साइड देख लेते हैं। पश्चिम साइड मेरा कितना होगा, पश्चिम साइड हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा पश्चिम साइड भी बैठ गया। पश्चिम साइड कितना है आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कितना है पश्चिम साइड मेरा, 2 खंड 50, एक खंड नीचे है तो 40, कितना 140 कड़ी, कितना 140 कड़ी। तो हम लोग पश्चिम साइड 140 लिख लेते हैं। जो हम लोग नक्शा पर नापी किए थे ये लिख लिए। अब हम लोग इस खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग पहले समझने के लिए इस आयतकार का खेत का नाम दे रहे हैं। ए इसको दे दे रहे हैं, इसको बी दे दे रहे हैं, इसको सी, इसको डी। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे। तो हमारे पास ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी, क्या कि हम लोग आमने सामने के भुजाओं का योग करते हैं। तो हम लोग जोड़ लेंगे ए बी प्लस बी सी मल्टीप्लाई ए डी बराबर ए डी प्लस बी सी, आमने सामने भुजा जोड़ लेंगे। तो हमारे पास ए बी कितना था, 165 था। तो 165 को हम लोग जोड़ लेंगे, 165 प्लस 160 मल्टीप्लाई कितना था हमारे पास, 140 फीट था। 140 फीट प्लस 135 फीट पहले हम लोग जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आया, 5 एकम 5, 6 दूना 12 के 2 हासिल 2 1 3 मल्टीप्लाई 5 7 2। अब हम लोग हमारे पास कितना 2 भुजा था तो हम लोग इसलिए 2 से भाग देंगे। इसमें 2 से भाग देने के पास हमारे पास कितना आएगा, मान लीजिए हम लोग इसे 2 से भाग देते हैं। जब 2 से हम लोग भाग दिए तो हमारे पास कितना आएगा, चलिए हम लोग भाग दे के देखते हैं कितना। एक बार में गया कितना 12, 6 बार में गया, 2 बार में पॉइंट, हाँ ये कितना गया 162.5 मल्टीप्लाई, इसको भी भाग देंगे कितना बार में जाएगा, एक बार में बचा 7, 3 3 6 बचा 15, 7 दूना 14 और 5 कितना गया 137.5। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। गुना करने के बाद हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। जब हम लोग गुना किए तो हमारे पास कितना गुना करके आया, 22 343.75 वर्ग फुट। हम लोग फुट में लिख रहे हैं तो इसलिए वर्ग फुट लिखेंगे। अब इसको हमको क्या में डिसमिल में चेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, चूँकि 1 डिसमिल बराबर 435.5 वर्ग फुट होता है। तो हम लोग
22,343.75 में 435 से भाग दे देंगे। ये भी वर्ग फुट था, ये भी वर्ग फुट है, वर्ग फुट से वर्ग फुट कैंसिल हो जाएगा। 22,343.75 में हम लोग 435.5 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। चलिए हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। जब हम लोग भाग दिए तो हमारे पास कितना गया, 51.30 डिसमिल। हम लोग कितना हमारे पास आया, 51.30 डिसमिल। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, इस डाउट का हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल वीडियो लॉन्ग होने के कारण फिलहाल इतना ही पर स्टॉप किया जा रहा है। अगर आपको सस्पेंस होगा तो हम जो फिलहाल बाद में वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें ऑनलाइन के साथ आपको हम चेक करने का प्रयास करेंगे। जो हम लोग नापी किए, ये नापी सही से आया कि नहीं आया, हम लोग ऑनलाइन क्रोम के माध्यम से जाकर इस पर चेक करेंगे कि मेरा नापी सही आया कि नहीं आया। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही। जो आप अभी वीडियो देखें, ये नक्शा पैमाना का क्लास चल रहा था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे अगर कहीं भी गलत भी होता है तो हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।